हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स। बेटा आज हम लोग सेक्शन डी स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। सेक्शन डी में 4 क्वेश्चन है आपके पास और 5 नंबर हर एक क्वेश्चन कैरी कर रहा है। मतलब समझ लो बेटा, ये सेक्शन बहुत बारीकी से अच्छे से आपको करना होगा, ठीक है। तो सूझबूझ के साथ क्वेश्चन को स्टार्ट कीजिए अपना, ठीक है। एंड द क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन पिक किया गया है बेटा कहां से? बोट एंड स्ट्रीम से। पहला बात, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन है सर, तो थोड़ा तो सीख लो बेटा बोट एंड स्ट्रीम होता क्या है। बोट एंड स्ट्रीम होता क्या है थोड़ा सीख लो। यहां पर दो बातें होंगी, यहां पर बातें होंगी अप स्ट्रीम की, यहां पर बातें होंगी डाउन स्ट्रीम की, यहां पर बातें होंगी स्पीड इन स्टिल वाटर की। सर क्या रिलेशन है इन तीन चीजों का? स्पीड इन स्टिल वाटर, क्या रिलेशन है बेटा, क्या रिलेशन है स्टिल वाटर? मैं ये सिखाना चाहता हूं क्या रिलेशन क्या है। अगर मान लीजिए स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम बेटा मान लो x है। स्पीड ऑफ स्ट्रीम मान लीजिए क्या है? स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। मान लीजिए ये बात। सर अप स्ट्रीम में क्या होगा और डाउन स्ट्रीम में क्या होगा? स्पीड इन स्टिल वाटर है बेटा मान लो 4 किलोमीटर पर आवर, मान लो 4 किलोमीटर पर आवर है, मानो, ठीक है। अप स्ट्रीम में स्पीड हमेशा घटती है, यानी लहर के अगेंस्ट आप या फिर स्विमिंग करोगे या फिर आप बोटिंग करोगे, ठीक है ना। अप स्ट्रीम में स्पीड घटेगी बेटा। सर क्या करेंगे, x-4 लिखूं या 4-x लिखूं? अरे बेटा ये तो सोचो, अगर स्पीड स्ट्रीम की ज्यादा रहेगी आप तो बह जाओगे, ना। इसका मतलब ये है क्या सर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो हमेशा है वो छोटी ली जाती है। किससे? इससे। तो कंडीशन वुड बी द कंडीशन व्हेन द थिंग्स गो अवे। पानी में गया, उड़ गया भाई, बाढ़ आ गया है ना, राइट, फ्लड है। ओके, तो यहां पर अप स्ट्रीम में क्या कहानी है? अप स्ट्रीम में बेटा स्पीड क्या हो जाएगी, घट जाएगी। कितना सर? 4-x kmph हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर बेटा डाउन स्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगा? 4+x kmph हो जाएगा, राइट, नो प्रॉब्लम। समझ में आ गया? क्या समझ में आया? डाउन स्ट्रीम में स्पीड बढ़ी है, अप स्ट्रीम में स्पीड घटी है। इतना तो समझ आ गया बेटा, हम आपको इतना ही बताना चाह रहे थे। अब जरा समझिए, सर क्वेश्चन नंबर 32 इसी पे है और हम लोग फटाफट इसको कर देंगे, ठीक है। देखो कैसे करोगे बेटा, समझना, ठीक है, ओके। समझिए, देखो, अ मोटर बोट हुज स्पीड इज 18 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। तो बेटा स्टिल वाटर में कितनी स्पीड है? आप स्टेटमेंट बेटा अपने से लिख लेना। स्पीड इन स्टिल वाटर, एस डॉट लिखा हूं मैं, स्पीड इन स्टिल वाटर। सो कितना है? 18 किलोमीटर पर आवर का है। मैं केवल हिंट एंड एक्सप्लेनेशन ही दूंगा। एंड टेक्स 1 आवर मोर टू गो 24 किलोमीटर। देखो बेटा, समझो, ये 24 किलोमीटर का डिस्टेंस है, सबसे पहली बात, ठीक है ना। अब यहां पर जो बात हो रही है, दो बातें हैं, एक अपस्ट्रीम का बात है, दूसरा डाउन स्ट्रीम का बात है। एक अपस्ट्रीम का बात है, दूसरा डाउन स्ट्रीम का बात है, राइट। एक बात हो गई आपकी अपस्ट्रीम की, दूसरी डाउन स्ट्रीम की। हाँ बिलाल, हाँ बेटा, ठीक है। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में सर मुझे स्पीड पता है, मुझे अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम में स्पीड पता है, कितनी हो जाएगी? समझो बेटा, समझो। 24 किलोमीटर एंड रिटर्न डाउन स्ट्रीम सेम स्पॉट।
फाइंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मुझे स्पीड स्ट्रीम की x kmph लेनी होगी, समझ गए? तो बेटा स्पीड ऑफ स्ट्रीम क्या है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल्स टू x kmph। ओके सर, हो गया इतना। स्पीड ऑफ स्ट्रीम जो है मैंने x kmph लिया है। आप स्ट्रीम में सर कितना स्पीड हो जाएगा, आप स्ट्रीम में बेटा हो जाएगा ना, कितना स्पीड है स्टिल वाटर में, 18 किलोमीटर पर आवर। आप स्ट्रीम में स्पीड घटेगी और स्ट्रीम का स्पीड कितना है x, तो 18 माइनस एक्स हो जाएगा अप स्ट्रीम में, और बेटा डाउन स्ट्रीम में क्या हो जाएगा 18 प्लस एक्स हो जाएगा डाउन स्ट्रीम में। पूरी कहानी सर समझ में आ गया, पूरी कहानी समझ में आ गया है। अब देखो समझो बात को, समझो बात को, इतना समझ में आ गया बेटा, ये आपका की पॉइंट है, ये आपका की पॉइंट है। क्या हमने गिवन कंडीशन को इस तरीके से फॉर्म कर लिया, सब पता चल गया, सब पता चल गया सर। तो अप स्ट्रीम में टाइम टेकन भी होगा सर, इसमें T1 टाइम टेकन होगा, इसमें मान लो बेटा T2 टाइम टेकन है, तो T2 और T1 का ही तो अंतर है ना, टाइम डिफरेंस ही तो गिवन है, समय का अंतर ही तो है 1 घंटे का, जो आपको लिखा है क्वेश्चन में, चेक कर लो यहाँ पे। ये 1 आवर मोर टू गो का मतलब ही हो गया बेटा क्या ये समय का अंतर गिवन है, राइट? आई बात समझ में? अब जरा सोचो, अब जरा सोचो, मैं करूं क्या? सबसे पहले तो सबसे पहले बेटा ये लिखो, ये सारा स्टेटमेंट आप अपने से लिख देना, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज x वगैरह वगैरह, स्पीड इन अप स्ट्रीम, स्पीड इन डाउन स्ट्रीम, ये लिख लोगे। सबसे पहले आप यहाँ पे लिखो बेटा टाइम टेकन, निकाल लो यहाँ पे, ठीक है? तो टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम, टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम इज इक्वल्स टू व्हाट, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम बेटा इसको ले लो क्या, T1। तो टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम सर कितना हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 24 अपॉन 18 माइनस एक्स। अगेन बेटा टाइम टेकन सेम थिंग्स, ओके। टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम कितना हो जाएगा, टाइम टेकन इन डाउन स्ट्रीम क्या ले लेंगे, T2 ले लेंगे सर, तो 24 अपॉन 18 प्लस एक्स। अच्छा बेटा देखो, टाइम टेकन अप स्ट्रीम में ज्यादा होगा, टाइम टेकन डाउन स्ट्रीम में कम होगा, क्योंकि हमारी स्पीड बढ़ जाएगी, और स्पीड बढ़ जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है समय कम लगेगा। मोटा मोटा समझो, मोटा मोटा समझो, क्या T1 बड़ा है T2 छोटा है, समय का अंतर सर गिवन है 1 आवर का, इसका मतलब ये है क्या T1 माइनस T2, T1 माइनस T2 इज 1 आवर, यही गिवन है। T1 कितना है सर, T1 है बेटा 24 अपॉन 18 माइनस एक्स, माइनस T2 कितना है 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू 1। एलसीएम लीजिए फटाफट, तो बेटा 18 माइनस एक्स 18 प्लस एक्स, ठीक है, 18 प्लस एक्स, ओके। 24 को कॉमन निकाल लो बेटा यहां से, और यहां पर नीचे आ जाएगा 24 आपका, यहां से कॉमन निकाला है मैंने, ठीक है ना? तो कॉमन निकालने से यहां पर 1 एंड 1 हो जाएगा, और यहां नीचे 24। अब यहां पर क्या करो, यहां पर एक ट्रिक अप्लाई करो, ठीक है? एक काम करते हैं, एक काम करते हैं, मैं लिख ही देता हूं, नहीं तो बाद में कंफ्यूज हो जाओगे, रोने लगोगे, ठीक है? देखो रोना मत, क्या करें क्या करें क्या करें, यहाँ पर 1 हो गया बेटा, और यहाँ पर 1 हो गया। क्यों सर, क्योंकि 24 को कॉमन लिया है, तो ये 24 क्रॉस मल्टीप्लाई करके यहां चला गया। अब देखो, 18 प्लस एक्स 18 माइनस एक्स बेटा इसका एलसीएम हो गया, 18 माइनस एक्स एंड 18 प्लस एक्स, ठीक है? ये वाले को यहां ले जाओ बेटा, और बीच में साइन क्या है सर, माइनस का है, ये भी लिख दो, और ये वाले को यहां ले जाओ, 18 प्लस एक्स माइनस ब्रैकेट में ले लेना बेटा 18 माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 24। इतना समझ में आ गया? अब क्या करेंगे बेटा, यहां से इक्वेशन खींचेंगे, सॉल्व करेंगे, एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है ना? देखो जरा, देखो 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 सर क्या करोगे यहाँ के बाद, यहाँ के बाद देख लो बेटा, ये 18 प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस 18 हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, बराबर 1 अपॉन 24 हो जाएगा, नीचे सर
ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है बेटा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, वही करो और कुछ नहीं। सर ए स्क्वायर हो जाएगा 18 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, 2x हो जाएगा ऊपर 18 और 18 ये यहां मर गया, राइट। तो 2x उधर जाके 48x हो जाएगा और यहां पर हो जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48x। इसको बेटा उधर कर दो और इसको उधर कर दो, इसको उधर कर दो और उसको इधर कर दो, ठीक है, ठीक है, ओके। समझ में आया, समझ में आया। फिर क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर सर उधर चला गया तो पॉजिटिव का एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 48x हो जाएगा, 324 उधर जाएगा बेटा तो माइनस का 324 हो जाएगा बराबर 0। तो 324 का बेटा यहाँ पर पेयर निकाल लो, ऑब्वियस सी बात है। किससे निकालोगे, किससे निकालोगे, किससे निकालोगे, 1 2 3, तो 2 3 तो देगा नहीं, 4 भी दे रहा है क्या, 4 8 बार में एक, नहीं नहीं दे रहा है, 6 दे रहा है, तो 6 5 टाइम्स 30, 6 चौके 24, मिल गया पेयर। 54 माइनस 6 बेटा इट विल गिव यू 48, तो यही पेयर इस्तेमाल करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 54x माइनस 6x माइनस 324 बराबर 0 सर, और कुछ नहीं। x को बेटा यहाँ पर बाहर निकाल दो तो x प्लस 54 हो जाएगा, यहाँ पर माइनस 6 को बाहर निकाल दो तो x प्लस 54 हो जाएगा बराबर 0। कोई टेंशन यहाँ पे, सिंपली सॉल्व किया बेटा, इक्वेशन है और कुछ नहीं। लेक्चर में हम लोगों ने n नंबर ऑफ इक्वेशन सॉल्व किया, बहुत बहुत किए हैं। अगर और इस तरीके के इक्वेशन सॉल्व करने होंगे तो लेक्चर में चले जाना बेटा, ठीक है ना। लेक्चर में कैसे जाओगे, आपको मैंने बता रखा है पहले ही, वेबसाइट में जाइएगा, बुक को टच कीजिएगा और बाकी बेटा लेक्चर वाइज वहां पर वीडियो में जाइएगा कॉर्नर साइड में और लेक्चर वाइज एसेस कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखो जरा, अब देखो जरा, यहां पर x माइनस 6 एंड x प्लस 54 बराबर बेटा 0, तो इसका मतलब यह है कि x इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर इज द रिक्वायर्ड आंसर। ये वाला नेगेटिव दे देगा बेटा तो नेग्लेक्ट कर दो, तो यहां पर लिख दो देयरफॉर स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना आ गया सर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इक्वल्स टू 6 kmph आंसर। स्पीड ऑफ स्ट्रीम कितना हो गया, 6 kmph का हो गया, दैट्स इट। अब समझिएगा, अब समझिएगा, शुरू से देखो बेटा मैंने किया क्या है, शुरू से देखो, शुरू से देखो मैंने किया क्या है, देखो यार, सबसे पहले बेटा ये मैंने बताया है, क्या ये क्वेश्चन बोट एंड स्ट्रीम से पिक किया गया है, पहली बात। और दूसरी बात ये है, क्या मैं ये जानता हूं क्या अप स्ट्रीम में स्पीड घटती है, शांत पानी में स्पीड यानी स्टिल वाटर में 18 किलोमीटर पर आवर की है, तो इसमें अप स्ट्रीम में 18 माइनस एक्स हो गया, डाउन स्ट्रीम में 18 प्लस एक्स हो गया। डिस्टेंस जो है बेटा वो 24 किलोमीटर का है। T1 निकालने के लिए जो कि आपका अप स्ट्रीम का टाइम टेकन है, दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड। T2 निकालने के लिए जो कि डाउन स्ट्रीम का टाइम टेकन है, दैट इज अगेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड। समय का अंतर क्वेश्चन में गिवन है, समय का अंतर मतलब डिफरेंस, डिफरेंस गिवन है। तो T1 बड़ा है क्योंकि वो अपस्ट्रीम का टाइम टेकन है और T2 छोटा है जो कि डाउन स्ट्रीम का है, तो T1 माइनस T2 करोगे बेटा यहाँ पर 1 हो गया आपका वैल्यू। 24 को मैंने कॉमन निकाला, 24 को यहाँ रखा, उसके बाद बेटा मैंने इक्वेशन को सॉल्व किया है। आप देख पा रहे हो यहाँ पर मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड मैंने यूज किया है इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि पेयर इजिली मिल गया था। अगर पेयर इजिली नहीं मिलते तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करते। दैट इज ऑल दैट इन क्वेश्चन नंबर 32। हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32 का और पार्ट पे, राइट। क्वेश्चन नंबर 32 का बेटा और पार्ट देखो। सर क्वेश्चन कहां से पिक किया गया है, पाइप एंड सिस्टम देख रहे हो, देख रहे हो बेटा। क्वेश्चन जो है आपका पाइप एंड सिस्टम का है। 2 टैप टुगेदर कैन फिल द टैंक इन दिस आवर। मोटा मोटा बात समझो, एक टैंक है बेटा और 2 टैप उसमें लगे हुए हैं, ठीक है ना। मान लीजिए ये टैंक है, ठीक है। अब इस टैंक में क्या हुए हैं, इस टैंक में
दो टैप लगे हुए हैं, दिया ये गया है बेटा क्या यहाँ पर एक अपना टैंक है, टैंक को थोड़ा सुंदर कर लेते हैं, मजा नहीं आएगा ना, लेट इट बी लाइक दिस, ठीक है। ये इसका बेटा ढक्कन ऊपर है, ये खुला हुआ ढक्कन है, इसको ऐसा ही फील करना, ठीक है। ओके, तो यहाँ पर दो टैप लगे हुए हैं, देख लीजिए, दोनों टैप अगर मिलके टैंक को फिल करता है तो 9 होल 3/8 आवर में टैंक भर जाती है। टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर लेस देन स्मॉलर वन। तो दो टैप लगे हैं बेटा, एक लार्जर डायमीटर एक स्मॉलर डायमीटर। चलिए फटाफट इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। सर लार्जर डायमीटर का टैप 10 घंटे पहले टैंक को फिल कर देगी, राइट। और जो स्मॉलर डायमीटर का टैप है वो ज्यादा समय लेगा, 10 घंटा ज्यादा लेगा, ठीक है, इतनी सी बात है। यानी ये स्मॉलर वन, ठीक है, राइट बेटा, दिस इज स्मॉलर एंड दिस इज लार्जर। ये क्वेश्चन मैंने कराया है लेक्चर में भी, उसमें ग्राफिक्स अच्छे यूज किए हैं मैंने बेटा, ठीक है। यहाँ पर मैंने उसको इस्तेमाल नहीं किया है, आप लेक्चर में जाके ये क्वेश्चन को फिर से वहां से भी पढ़ सकते हैं। और ये मिलेगा आपको लेक्चर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आप वेबसाइट में जाएंगे फिर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लेक्चर्स एक्सेस करेंगे, या फिर आप यूट्यूब पे भी डायरेक्ट उसको प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने ये क्वेश्चन को कराया है बेटा, ठीक है ना, फिर से देख लो, फिर से देख लो। देखो लार्जर टैप है स्मॉलर टैप है, ठीक है ना। अब सवाल ये है क्या लार्जर टैप जिसका डायमीटर बड़ा है तो उसको मैंने लार्जर टैप कह दिया है, राइट। लार्जर डायमीटर टेक 10 आवर लेस देन स्मॉलर वन। ओके, तो बेटा अगर मान लो स्मॉलर एक्स है, स्मॉलर एक्स है तो लार्जर कितना लेगा टाइम, लार्जर लेगा आपका 10 आवर लेस देन स्मॉलर वन। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, x माइनस 10 हो जाएगी। कोई परेशानी, अगर ये x आवर ले रहा है, छोटा वाला पाई छोटा वाला आपका टैप जो स्मॉलर डायमीटर का है, तो वो 10 घंटा कम लेगा, दैट सिंपल। अगर स्मॉलर वाला 20 घंटा ले रहा है बेटा, 20 घंटे ले रहा है, यानी इसका मतलब यह है कि लार्जर वाला 10 आवर्स ही लेगा। स्मॉलर वाला अगर 20 आवर ले रहा है तो लार्जर वाला 10 आवर्स कम लेगा, दैट वुड बी 10 आवर्स, राइट। अब सवाल यह है कि सर मेरे को ट्रिक सिखा दो, मैं नहीं पाइप एंड सिस्टम में जूझना चाहता हूं, मैं नहीं क्लास 8 फिर से पढ़ने जा रहा हूं, और क्लास 11 में पाइप एंड सिस्टम है नहीं ना, 12th में है। अब क्या करोगे, अब क्या करोगे, तो देखो मैं यहाँ पर ट्रिक बता रहा हूँ बेटा, ठीक है। सब का वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दो, इसका वैल्यू और इसका वैल्यू। तो टाइम टेकन बाय स्मॉलर एंड टाइम टेकन बाय लार्जर टैप इतना, ओके, समझना बेटा समझना। तो ये यहां पर आप लिखो 1/x प्लस 1/x माइनस 10। ये बेटा एक्चुअली होता है पार्ट फील्ड, मैं ये भी रिलेशन से बता देता हूं, ये है क्या, ये पार्ट फील्ड है। इतना x हिस्सा भरा है 1 आवर में, और इसका x माइनस 10 हिस्सा भरा है 1 आवर में, ठीक है ना। तो 1 घंटे में कितना फील हो जाएगा ये हम निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये वाली वैल्यू का अपॉन वैल्यू कर दो बेटा, ठीक है। तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, 75/8, राइट। इसका भी रेसिप्रोकल वैल्यू फटाफट कर दीजिए, ऊपर कर दीजिए, काम हो जाएगा। तो 1/x प्लस 1/x माइनस 10, बेटा ये ट्रिक याद रखना, ये ट्रिक है, ठीक है। सबका रेसिप्रोकल कर देना। इसमें तो ये दिया गया था ना, इसमें क्या टाइम टेकन बाय स्मॉलर प्लस टाइम टेकन बाय लार्जर इज दिस। आपने क्या किया, सबका रेसिप्रोकल किया, क्योंकि ये पाइप और सिस्टम का क्वेश्चन है, तो इसमें आपको पार्ट फील्ड लिखना पड़ेगा, ठीक है। पार्ट फील्ड बाय स्मॉलर, पार्ट फील्ड बाय लार्जर, राइट। तो अगर दिमाग ना काम करने लगे तो रटंत विद्या वहां पर अप्लाई कर देना बेटा, इसका रेसिप्रोकल वैल्यू करना, इसका रेसिप्रोकल करना, इसका रेसिप्रोकल करना, और इक्वेशन निकाल देना। तो सवाल ये है यहां पर आगे 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 क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे, देखो यहां पर आगे ये करो, क्या x इंटू एक्स माइनस 10, और यहां पर वैल्यूज को ले जाओ ऊपर, वही फिर से बेटा x माइनस 10 सर इधर आ जाएगा, प्लस x इधर आ जाएगा, और यहाँ पर 8/75 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे सर, फिर और आगे कर लो बेटा, ये 2x हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ठीक है। 2x माइनस 10 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 75। अब क्या करेंगे सर, क्रॉस मल्टीप्लाई एंड हैव योर आंसर। यहां पर बेटा कॉमन निकालो फटाफट, 2 को निकाल दो बाहर यहां से और ऊपर ऊपर कैंसिल कर देंगे। हम लोगों का इक्वेशन माइनस 5 यहां पर हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 10x इज इक्वल्स टू 8 अपॉन 75। 2 4 टाइम्स कैंसिल आउट, काम हो गया खत्म सर। फिर क्या करेंगे, इक्वेशन को बेटा एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दो, यानी 75 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, राइट ना। 75 को बेटा इधर मल्टीप्लाई कर दो, 75 इंटू एक्स माइनस 5 इज इक्वल्स टू 4x स्क्वायर माइनस 10x, ठीक है। अब इसको इधर से मल्टीप्लाई कर देना तो 75x माइनस कितना हो गया 350 और 25, 350 और 25 375, राइट, इज इक्वल टू 4x स्क्वायर। ये बेटा मुझे तो करने की जरूरत नहीं, आप लोग कर लोगे, 4 10 टाइम्स 40x, ठीक है। उसके बाद क्या करिएगा, उसके बाद ट्रांसपोजिशन अप्लाई कीजिए, इसको उधर भेजिए, इसको भी उधर भेजिए, फाइंड द इक्वेशन एंड सॉल्व, फाइंड द इक्वेशन एंड सॉल्व, दैट्स इट। ओके, मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेटा बहुत सॉल्व कराया है, ठीक है ना। यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन ट्रांसपोजिशन कीजिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म कीजिए, सॉल्व कीजिए बाय मिडिल टर्म स्पीड और क्वाड्रेटिक फार्मूला से। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 33 जो है ये बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को प्रूफ करना है। यहाँ पर मैंने इस थ्योरम की प्रूविंग बेटा अपने लेक्चर में रखे हुए हैं, ट्रायंगल्स के लेक्चर में जाइएगा, इंट्रोडक्शन वाले पहला लेक्चर में आपको मिल जाएगा प्रूविंग ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अगर 2020 में शॉर्टकट में प्रूविंग सीखना चाहो तो बता देता हूं करोगे कैसे। मुझे बीपीटी प्रूफ करना है, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बेसिकली है क्या, स्टेट एंड प्रूफ, स्टेटमेंट लिख लेना बेटा और उसके बाद आप प्रूविंग करना, पहले स्टेटमेंट लिख लेना फिर उसके बाद प्रूविंग करना। मैं फटाफट आपको प्रूविंग बताता हूं। तो प्रूविंग कैसे करोगे, 33 क्वेश्चन के लिए आप हिंट ले लो, हिंट ले लीजिए, ओनली हिंट, राइट, हिंट एंड रेफर वीडियो। रेफर बेटा, रेफर कौन सा, क्या रेफर करोगे, लेक्चर ऑफ ट्रायंगल, वो भी इंट्रो लेक्चर, ठीक है ना, इंट्रो लेक्चर ऑफ ट्रायंगल रेफर कीजिए, आपका काम हो जाएगा इस पार्ट के लिए, राइट। अब मैं आपको बताता हूं शॉर्टकट बेटा, सबसे जरूरी बातें हैं ये। सबसे पहले एक ट्रायंगल बना लीजिए, इसका एक ये पॉइंट ले लीजिए, एक ये पॉइंट ले लीजिए, ये दोनों पॉइंट ऐसे लिए गए हैं क्या, इसको जब लाइन मैंने ज्वाइन किया तो ये थर्ड साइड के पैरेलल आ गया, पहला बात। दूसरा कंसिडरेशन क्या करोगे बेटा, यहाँ पर आप इसको मिला दो और आप इसको मिला दो। तीसरे में क्या करोगे बेटा, तीसरे में करोगे इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना, इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेना बेटा इस पे ऐसे, ठीक है, ओके। अब अब सर परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। परपेंडिकुलर को बेटा मैंने रेड से रिप्रेजेंट किया, अच्छा लगेगा आपको समझने में। तो मैंने यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ठीक है ना। एम और एन बेटा आपका परपेंडिकुलर है, ए बी सी जी और ई, ठीक है। पूरी कहानी इतनी में ही सिमट हो गई है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं। अब बेटा समझना समझना, हम जो करने जा रहे हैं बेटा, सबसे पहले की पॉइंट क्या है ये ध्यान दीजिए। की पॉइंट क्या है, की पॉइंट ये है कि पहले कंडीशन में कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। की पॉइंट ये है, मैं यहां पर की पॉइंट बता देता हूं, थोड़ा ऊपर ऊपर ऊपर, ओके। फिगर को छोटा कर दो बेटा, रिक्वायरमेंट नहीं है इसकी, ठीक है ना। अब बाकी रेफर कीजिए इंट्रो लेक्चर को, रेफर कीजिए इंट्रो लेक्चर ट्रायंगल का, ठीक है। सबसे पहले की पॉइंट देखो बेटा, की पॉइंट क्या है, क्या मुझे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, राइट। पहला पॉइंट है कंस्ट्रक्शन, ठीक है ना सर, कंस्ट्रक्शन कर लिया। दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट क्या है, प्रॉपर्टी है बेटा, प्रॉपर्टी एक अप्लाई करेंगे। कौन सी प्रॉपर्टी सर, कौन सी प्रॉपर्टी, ट्रायंगल बिटवीन सेम पैरेलल लाइन, ट्रायंगल बिटवीन
सेम पैरेलल लाइन एंड कॉमन बेस, सेम पैरेलल लाइन एंड कॉमन बेस, एंड कॉमन बेस। सर ये वाला तो करोगे ही करोगे आप, एंड कॉमन बेस, ठीक है। अब जरा समझो, अब जरा समझो हम लोग, ये तो बेटा आपका की पॉइंट हो गया कि मैं कंस्ट्रक्शन करूंगा और प्रॉपर्टी अप्लाई करूंगा। इसको मैं हटाता हूं, आगे देखो। आगे देखो, सबसे पहले कंसीडर कीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी इज इक्वल्स टू व्हाट, हाफ इंटू बेस है बेटा इसका एई एंड हाइट देखो चेक कर लो, बेस है आपका एई एंड हाइट है आपका एडी। और अगर और एडी का ये हो गया राइट, बेस हो गया आपका एई और हाइट हो गया आपका डीएम, डीएम बेस इज एई एंड हाइट इज डीएम, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे वाला ट्रायंगल का एरिया ले लीजिए, एरिया ऑफ ट्रायंगल ई बी डी, ईबीडी। सर क्या हो जाएगा ईबीडी का एरिया, हाफ हो जाएगा सर, बेस हो जाएगा आपका ईडी इंटू हाइट हो जाएगा आपका, हाइट हो जाएगा डीएम, राइट, कोई दिक्कत नहीं है। हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ये तो मैंने कर दिया, ठीक है। आगे देखो, आगे देखो, अगले 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 स्टेप में आप इधर आ जाओ बेटा, इस तरफ। अगेन एरिया ऑफ एईडी इज इक्वल्स टू, एरिया ऑफ एईडी इज इक्वल्स टू व्हाट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो हाफ हो जाएगा बेटा, और बेस इधर वाला लेना, इस तरफ वाला बेस लेना, आप इस तरफ वाला बेस लेना, यानी एडी इधर, बेस इंटू हाइट, हाइट क्या हो गई ईएल, ठीक है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ओके ओके ओके। अगले स्टेप में एरिया ऑफ ट्रायंगल, मैंने ई बी डी लिया, फिर मैं लूंगा डी सीई, डी सीई। तो बेटा डीसीई का एरिया क्या हो जाएगा, डीसी का एरिया क्या हो जाएगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा, राइट। डीसीई का एरिया अगेन हाफ इंटू बेस इंटू, बेस हो गया आपका डीसी इंटू हाइट, हाइट हो गया आपका ईएल, कोई दिक्कत नहीं है ना। यही चार इक्वेशन बेटा फॉर्म करना रहता है, यही चार इक्वेशन फॉर्म करना रहता है, और यहां पर काम हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा और चौथा, ठीक है। सर कैसे करोगे, अब यहां के बाद कैसे करोगे, सवाल ये है, सवाल ये है मुझे क्या प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ करना है, मुझे प्रूफ क्या करना है ये तो लिख दूं पहले। वी हैव टू प्रूव एई अपॉन ईबी, एई अपॉन ईबी इज इक्वल्स टू एडी अपॉन डीसी, ये प्रूफ करना है। एई अपॉन ईबी इज इक्वल्स टू एडी अपॉन डीसी। मैंने चार इक्वेशन बेटा फॉर्म कर लिया, ठीक है। अब जरा समझिएगा, इन दो ट्रायंगल का एरिया बेटा बराबर है, इक्वेशन 3 इज इक्वल्स टू इक्वेशन 4। ऐसा क्यों सर, ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए सिंस एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी बराबर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल डीसीई के। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, स्टेटमेंट बेटा लंबा चौड़ा लिखते रहना, ठीक है। मैं ये डायरेक्ट बता रहा हूं कि इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 आपस में बराबर इसलिए होंगे क्योंकि ये ट्रायंगल का एरिया बराबर होगा ट्रायंगल बिटवीन सेम पैरेलल लाइन एंड कॉमन बेस। पक्की बात है सर, पक्की बात है, राइट, ओके। अब समझो, अब समझो, अब समझो, इसको बेटा आगे करते हैं, देखो यहां पे, ठीक है, ध्यान देना। सर एईडी और इधर से एईडी, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 आपस में बराबर है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 3 आपस में बराबर है क्योंकि ये दोनों एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी ही है। बेटा ऐसा लिख सकते हो ना, ऐसा लिख सकते हो ना, एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी
बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल। जिनको कुछ भी नहीं आता है वो ध्यान से देखेगा, एकदम एक एक स्टेप बेटा याद हो जाएगा, समझ गए ना, स्किप मत करना बस। एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी सर लिख सकते हैं, कोई पाप नहीं है। और हमने ये भी देखा क्या एईडी का एरिया और डीसीई का एरिया बराबर है, और इसको डिवाइड कर दिया है मैंने, इसको डिवाइड कर दिया है मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी, क्या लिख दिया है मैंने, एक मिनट बेटा वेट, ईबीडी लिखना था, एईडी लिख दिया है। सुनो, इसको काटो, यहाँ पे डीसीई लिखा है ना मैंने, तो डीसीई और ईबीडी लिखो, उसको डीसीई और ईबीडी करो, ठीक है, ईबीडी, ठीक है, ओके, ठीक है ना, ईबीडी इक्वल टू, यानी इक्वेशन 2 ईबीडी और हो गया आपका डीसी, इक्वेशन 2 राइट, इक्वेशन 2 इज इक्वल्स टू इक्वेशन 4, ईबीडी बराबर डीसी, दैट्स इट, ठीक है। अब समझिएगा, अब समझिएगा, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एईडी अपॉन ईबीडी लिख दिया मैंने, ठीक है, ईबीडी। और बेटा ये दोनों एरिया बराबर है ना, अगर यहाँ पर ईबीडी लिखोगे, अगर यहाँ पर एरिया ऑफ ट्रायंगल ईबीडी लिखोगे, दोनों तरफ ईबीडी से मैंने डिवाइड किया है, दोनों तरफ ईबीडी से मैंने डिवाइड किया है, ठीक है ना। तो ईबीडी के जगह पे डीसीई लिख सकते हो, ईबीडी के जगह पे डीसीई लिख सकते हो, लिख सकते हैं सर, कर सकते हैं। यहाँ जो ईबीडी आता, दोनों तरफ मैंने ईबीडी से डिवाइड किया है, दोनों तरफ ईबीडी से डिवाइड किया है, तो यहाँ पर जो ईबीडी था उसको डीसीई मैंने लिख दिया। अब क्या वैल्यू बेटा रखो और गेट द आंसर। वैल्यू रखने के लिए आप इक्वेशन को देख लो, एईडी सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और हाइट हो गया आपका डीएम, और यहां पर हो जाएगा हाफ इंटू ईबीडी का एरिया हो जाएगा हाफ इंटू ईडी इंटू डीएम, और यहां पर हो जाएगा हाफ इंटू एईडी का एरिया, ये वाला एरिया, हाफ इंटू एडी इंटू ईएन, और यहां पर हो जाएगा हाफ इंटू डीसीई का एरिया, हाफ इंटू डीसी इंटू ईएन, डीसी इंटू ईएन। सर ईएन ईएन कैंसिल आउट, हाफ हाफ कैंसिल आउट, डीएम डीएम कैंसिल आउट, हाफ हाफ कैंसिल आउट। सर हो गया प्रूफ, एई अपॉन ईडी इज इक्वल टू एडी अपॉन डीसी, दैट्स इट। यही बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम की प्रूविंग थी, ओवर बेटा, राइट। तो आपका इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 33 का ए पार्ट हो गया। वी आर हैविंग ओनली 2 क्वेश्चन रिमेनिंग ओवर हियर, तो इसको भी कर लेते हैं फटाफट, राइट। नोट इट डाउन बेटा, वीडियो को पॉज कीजिए और नोट कीजिए। चलो